हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए चलते आज के हमारे पहला क्वेश्चन पर। पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? आंसर है दोस्तों, बौद्ध धर्म से। पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म से है। ग्राम संसाधन कार्यक्रम किस केंद्रीय उपक्रम द्वारा संचालित कार्यक्रम है? ग्राम संसाधन कार्यक्रम किस केंद्रीय उपक्रम द्वारा संचालित है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसरो के द्वारा। देश के किस राज्य को पूर्णतः वायरलेस बनाया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः वायरलेस बनाया गया है। पेटीएम कंपनी के संस्थापक कौन है? पेटीएम कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। भारत की कौन सी मिसाइल जमीन, समुद्री सतह, वायु और समुद्र के अंदर से प्रक्षेपित की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मोस मिसाइल है, जो जमीन से भी, समुद्री सतह से, वायु से और समुद्र के अंदर से भी प्रक्षेपित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? 26 मील 385 गज, या 26 मील 500 गज, या 26 मील 800 गज, या 26 मील 800 गज। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 मील 385 गज अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शतरंज खेल को कौन नियंत्रित करता है? शतरंज खेल को कौन नियंत्रित करता है? आंसर है FIDE। ये शतरंज के खेल को नियंत्रित करती है। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस ऋषि मुनि द्वारा रचा गया है? गायत्री मंत्र किस ऋषि मुनि द्वारा रचा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वामित्र के द्वारा यह रचा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पानीपत में ये स्थापित है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा गुरुग्राम के पहले अध्यक्ष कौन है? हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा के पहले अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, TC गुप्ता। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत भूषण। ये दोस्तों पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें डाउट हो सकता है, अब बदले हुए होंगे क्योंकि ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। HSSC का कार्यालय है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंडीगढ़। सॉरी दोस्तों, पंचकुला है, चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के गठन का वर्ष है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग के गठन का वर्ष है 2012 में इसे गठित किया गया था। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ? रियो ओलंपिक कांस्य पदक का जन्म, ऑप्शन है 3 सितंबर 1992 को रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये कबड्डी से है। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरुग्राम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंहग्राम निम्न कवि संत की जन्म स्थली मानी जाती है। सिंहग्राम किस संत की स्थली मानी जाती है? ये सूरदास संत की जन्म स्थली मानी जाती है। चीनी यात्री हवेन सांग हरियाणा में कितने समय रहा? चीनी यात्री हवेन सांग हरियाणा में कितने समय तक रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक, लगभग 10 वर्ष तक चीनी यात्री हवेन सांग हरियाणा में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है? शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पानीपत। ये पानीपत में है। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ? गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योग में किसका निर्माण हुआ, यानी कि सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ, निर्माण होने लगा? तो यह है ऑप्शन नंबर 2, कार का। सबसे पहले गुरुग्राम में कार का निर्माण होने लगा था। अब तो बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव के गुरु का नाम है आचार्य बलदेव जी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत निम्न स्थान से हुई। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंबाला छावनी से। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला छावनी से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजिए निम्न देश का निवासी था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूज किस देश का निवासी था? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये फ्रांस के थे। मोरनी पहाड़ी राज्य के निम्न जिले में स्थित है। मोरनी पहाड़ियाँ जिनकी सबसे ऊंची चोटी करो है, ये पंचकुला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पहली बार रेलवे लाइन बिछी थी। हरियाणा में पहली बार रेलवे लाइन बिछी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली व रेवाड़ी के बीच हरियाणा में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? हरियाणवी मुहावरा चिलम भरने का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खुशामद करना। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सोनीपत में है। ये सोनीपत में स्थापित है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के निम्न स्थान पर सबसे ज्यादा लोहे के पाइपों का निर्माण होता है। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे ज्यादा लोहे के पाइपों का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये हिसार में होता है। चौधरी छोटूराम का जन्म स्थल है गढ़ी सापला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शहर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये अंबाला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा। आंसर ऑप्शन नंबर 1, अरुणा आसफ अली ने। इन्होंने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये बाल गंगाधर तिलक को समर्पित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये औरंगजेब को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये संविधान सर्वोच्च है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है?
पूरे संविधान में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ग्रुप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ग्रुप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ब्लैक रॉक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर है 2, ये मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का कौन सा राज्य है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का कौन सा है? पहला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला ये पहला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ, ये नेपच्यून का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कोशिका क्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ उठता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें एक भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमानी स्तनधारी कौन है? आंसर है ये डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन एक मछली है, आपने देखी भी होगी। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं जो नर मच्छर होते हैं। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम एलिपीडी है? एलिपीडी नाजा है। किसका वैज्ञानिक नाम एलिपीडी नाजा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये कोबरा का नाम है। एलिपीडी नाजा कोबरा का उपनाम है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? एडिसन, न्यूटन, फेराडे या जॉनसन? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये अनंत होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात है। अनुसार है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये 1:8 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये 4 जोड़ी आंखें होती हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? ये 4 होती हैं। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर को मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विखंडन नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया होती है। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है? दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है? 2475 ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? 27 के बाद ही होगी दोस्तों, ये 27 ही होगी। 27 से 81 होते हैं। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 36, 37 ही होगी।
ये भी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे दोस्तों आपके। अब जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है वो सभी आपको करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्या क्या अर्थ है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्रेस्ड डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डाटा या कंप्यूटराइज्ड डाटा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में सीडी का प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखी लेकिन अब तो नहीं चलती, अब तो चिप आ गई है। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। ये सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूर्ण रूप है डीटीपी का। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये बिट्स में नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये मदरबोर्ड कहा जाता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये वर्ड प्रोसेसर कहते हैं इसे। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये नॉर्मल ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड्स में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये MIDI ही जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। बीटी बीज का संबंध निम्न में से किससे है? बीटी बीज का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये कपास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये धान का होता है, यानी कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं, सॉरी दोस्तों ये नहीं है, ये गेहूं का होता है, धान। विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये 7.5% भारत में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चाय में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? चाय में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये थीन पाया जाता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये ड्रोम डेरी कहा जाता है। ड्रोम डेरी एक कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गरीबों की गाय किससे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये बकरी को कहा जाता है, क्योंकि बकरी से दूध से ही गरीबों का गुजारा हो सकता है। भैंस तो गाय तो बहुत होती है, खर्चा लगता है। विश्व की कुल भैंसों का कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं? विश्व की कुल भैंसों का कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये 57% भारत में पाई जाती हैं। विश्व की कुल भैंसों का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा भारत में ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में
स्थित है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता किस पशु की प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गाय की एक प्रजाति है। चलिए आज की हमारी ये पूरी सीरीज हो चुकी है 2 वीडियो में दोस्तों। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कमेंट भी कीजिएगा, हमें बताइएगा आपने कितने सही किए हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे के निशान दबाइएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के जय हिंद।